नमस्कार साथियों, पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत है। हम आज इंडियन थिंकर्स पढ़ेंगे साथियों, भारतीय विचारक। उसमें नाम है ज्योतिबा फूले। आज का हमारा टॉपिक है साथियों ज्योतिबा फूले। हम ज्योतिबा फूले के बारे में चर्चा करेंगे आज। जरा देखिए ज्योतिबा फूले के परिचय के बारे में। जीवन परिचय साथियों, ज्योतिबा फूले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी, स्थान खानवाड़ी या कटगुणा, पुणे। माता चिमनाबाई, पिता गोविंदराव, पत्नी सावित्रीबाई। इनकी मात्र 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद उनके पालन पोषण के लिए सुगुणाबाई नामक एक दाई को लगाया गया। इन्हें महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। ये समाज सुधारक, समाज सेवी, राजनीतिक विचारक एवं क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। अब जरा देखिए साथियों, इनका नाम कैसे फूले पड़ा, इस पर देखिए। इनका परिवार साथियों कहीं समय पहले, कई पीढ़ियों पहले सतारा से आकर पुणे में बस गया था। यहाँ आकर इन्होंने फूलों का कारोबार शुरू किया और उससे गजरे, माला इत्यादि बनाने का काम शुरू किया। इसलिए कहा जाता है कि इनको फूले नाम से जाना गया। अब साथियों, ज्योतिबा फूले की शिक्षा के बारे में हम बात करें तो ज्योतिबा फूले की शिक्षा इन्होंने प्रारंभ में मराठी भाषा में शिक्षा प्राप्त की, परंतु बाद में जाति भेद के कारण बीच में ही इनकी पढ़ाई छूट गई, क्योंकि पहले के समय में जातिगत भेदभाव होता था। इस वजह से पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। ये प्राचीन समय में बड़ी विडंबना थी साथी, जातिवाद इस प्रकार की भेदभाव होता था। इस वजह से पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। बाद में 21 वर्ष की अवस्था में साथियों इन्होंने अंग्रेजी भाषा में मात्र 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। फिर ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के लिए स्कूल की स्थापना की। साथियों जरा देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक रूप से कुछ करने के उद्देश्य से इन्होंने सन 1848 में एक स्कूल खोला। स्त्री शिक्षा की दिशा सुधारने के लिए यह उनका प्रथम प्रयास था, परंतु समय एक समस्या ऐसी आई कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षिका नहीं मिली। तब इन्होंने कठिन मेहनत करके उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले को इस काबिल बनाया कि वे लड़कियों को पढ़ा सके। साथियों ऐसी विकट स्थिति आ गई इनके सामने, तब इन्होंने स्वयं की पत्नी सावित्रीबाई फूले को इस काबिल बनाया। जरा देखिए, उनके जीवन में अत्यंत कठिनाई आई, परंतु वे हार नहीं माने और वो शीघ्र ही अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो गए। सामाजिक कार्य के बारे में देखिए हम तो ज्योतिबा फूले के सामाजिक जो कार्य हैं साथियों, उन्होंने दलित व महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। साथियों दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य किए। 24 सितंबर 1833 ईस्वी में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। इन्होंने समाज के जाति आधारित विभाजन का सदैव विरोध किया। इन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बिना पंडित के ही विवाह संस्कार प्रारंभ किया। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। साथियों
जरा देखिए, सत्यशोधक समाज, इसका अर्थ है सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला। 24 सितंबर साथियों सन 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ है। प्रारंभ में एक ही छोटे समूह के रूप में स्थापित हुआ था, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा संगठन बन गया साथियों। इसका उद्देश्य देखिए, इसका जो सत्यशोधक समाज था साथियों, इसका जो एम था मेन, वो जरा देखिए। इसका उद्देश्य है शूद्रों एवं अस्पृश्य जातियों को विमुक्त करना तथा धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहितों की जो अनिवार्यता होती थी उसको खत्म करना, शूद्रों अतिशूद्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, सामूहिक हितों की प्राप्ति के लिए एकजुटता का भाव पैदा करना आदि इस समाज के उद्देश्य थे साथियों। जरा देखिए, ज्योतिबा फुले ने साहित्य में भी काम किया। जो साहित्य में जो किताब लिखी, बहुत प्रसिद्ध किताब साथियों, गुलामगिरी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ज्योतिबा फुले बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये उच्च कोटि के लेखक भी थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें अगर हम बात करें साथियों, तो गुलामगिरी प्रसिद्ध है 1873 ईस्वी में। उसके बाद छत्रपति शिवाजी भी लिखा, किसानों का घोड़ा लिखा, अछूतों की खिफियत लिखी, तृतीय रत्न आदि। गुलामगिरी पुस्तक के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं साथियों। इस पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले। ये पुस्तक पूर्णतया मराठी भाषा में लिखी गई। तत्पश्चात डॉक्टर विमल कीर्ति जी ने हिंदी में इसका अनुवाद किया। इस पुस्तक को टोटल 152 पेज में लिखा गया। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबा फुले, शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबा फुले में क्या योगदान है, जरा देखिए। ज्योतिबा फुले द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में विद्यालयों को विकास करवाया गया। इनके द्वारा संचालित 18 विद्यालयों का जिक्र बम्बई प्रेसिडेंसी के शिक्षा अभिलेखों से भी मिलता है। इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा, पुरुषों व स्त्रियों के लिए भी अलग अलग रात्रि पाठशालाएं खोलने का कार्य किया। कुल मिला के शिक्षा की अलग जगाने के लिए जितना हो सका बेहतर से बेहतर प्रयास करने का कार्य किया ज्योतिबा फुले ने। जरा देखिए, इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1980 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में पुणे में हुई साथियों। धन्यवाद।